हाँ, जो आ गया उस सुनो तो बताएगी। मन किसको कहते हैं? नहीं बताए? कल जो लंबा नदी, हाँ, नदी जो नदी की धारा से कट गया, सुना, पानी जमा रहता है, आकार रहता है नदी का, लेकिन नदी नहीं है, क्या कहलाता है? मन। चौर किसको कहते हैं? चारों तरफ से ऊंचे भूमि है, बीच में उसको क्या कहते हैं? चौर। सुना कि नहीं? जैसे है देखो, इसके झमटा के तरफ में भी चौर है और मन भी है। सुना, एक चन्हा नदी भी है। चन्हा नदी में पानी रहता नहीं है, वो जो है किसी बांध के टूटने से, कि गंडक नदी के टूटने से नदी तो बन गया, बह गई, ठीक ना, लेकिन उसमें पानी नहीं है। क्यों? वो जो भाग, उसका मुंह पानी से क्या हो गया? बंद हो गया, है ना। उसका मुंह पानी से कनेक्शन रहेगा, खुला रहेगा तब ना। तो धीरे धीरे मन जो है भरता जा रहा है। क्या हो रहा है? बरसात के पानी से। किससे? सुन रही है? चलो अब हम चलेंगे जलोढ़ मृदा। उधर से बताएगी जलोढ़ मृदा, सुना कि नहीं? निर्माण कैसे होता है? अब जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है? देखो तू बता बेटी के। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से, सुने कैसे होता है? मिट्टी से। बैठ बेटा, बैठ जल्दी से। नदियों द्वारा साफ नहीं छोटी नहीं है, कपड़ा ले लो। नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से किसका निर्माण हुआ है? नहीं तो कपड़ा ठीक बैठे, ऐसी ना बैठने लगी। साफ करके बैठना। तो कपड़ा है, हाथ ऐसे चलो। हाँ, हम बता रहे थे नदियों द्वारा बहा कर लाए गई मिट्टी से नदी या चोर का सुना रे, और जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। किसका हुआ? हम लोग किस क्षेत्र में है? जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में। ये गंगा का मैदानी भाग है। ये गंगा के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बना है। सुनी, यह भूमि बिहार का भूमि किससे बना है? गंगा के मिट्टी से, गंगा द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी से बना है। ठीक समझ गया? अब तुम देखोगे कि जलोढ़ मृदा या टीला, इतिहास में टीला कहते हैं किसको? जहाँ पर मुर्दों को नहीं दफनाया जाता है, उस पर स्मारक बनाया था, उसको टीला कहते हैं। लेकिन ये अपना जो है भूगोल की परिभाषा में देखते हैं, दोनों तरफ नदियां बहती है, नदियां, अब बीच में भूमि क्या हो गया? उठ गया, सूख गया, उठ गया, सुने होता है ऐसा, देखी है? नहीं उठ जाता है, हैं? वो भी एक प्रकार का एक क्या है? टीला है, जो नदियां द्वारा कट छट करके लाई गई मिट्टी से क्या हो गया? भर गया। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। किसका हुआ? जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ। ठीक, मृदा क्या है? मिट्टी। मृदा क्या है? 1 इंच मृदा के बनने में कितना समय लगता है? लाखों वर्ष, लेकिन नष्ट होने में कोई समय नहीं। मृदा बनता कैसा है? पत्तियों के सड़ने गलने से, चट्टानों के टूटने फूटने से और पत्तियों के पेड़ पौधों के सड़ने गलने से। किसका निर्माण होता है? मिट्टी का। तो 1 इंच मिट्टी के बनने में लाखों वर्ष, लेकिन नष्ट होने में कोई समय नहीं लगता है ना। अब मिट्टी नष्ट कैसे होता है? तुम देखते हो हवा द्वारा, क्या रे? नदियों के कटाव द्वारा, नदियों के कटाव द्वारा, है ना, और वर्षा के कारण, और साफ करके बैठो, वर्षा के कारण। दोनों कपड़ा बेटा उधर है क्या? वहां पर है, देखो सुने। तो इस तरह से जो है आप देखिए, हम हैं जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में। कहाँ है? और जो है नदी के बीच में जो जमा हो जाता है टीला, उसको कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा भाग। सुनी, नदी के मुहाने पर जो क्षेत्र बना हुआ उसको क्या कहते हैं? डेल्टा। जैसे मुंगेर का अधिकांश भाग क्या कहलाता है? डेल्टा। आपको क्या कहते हैं? मुंगेर के आगे बढ़ जाओ, मोकामा,
मोकामा का सारा क्षेत्र क्या कहलाता है? डेल्टा। क्या कहलाता है? क्यों? तो गंगा के द्वारा निर्मित भूमि से लाई गई मिट्टी से क्या है? बना है। अब देखो इस मृदा में खेती क्या होती है? गेहूं चावल, गेहूं चावल, दलहन तेलहन, मक्का, जान गए हम लोग। ये किस मृदा में खेती होती है? जलोढ़ मृदा। ठीक, कल हम बताए थे मृदा किसको कहते हैं? मिट्टी को। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। तभी हम पढ़े जलोढ़ मृदा। दूसरा में है काली मृदा। काली मृदा में अल्युमिनियम मिला रहता है। सुने, यह काली मृदा जानते हो जब धूपा अधिक पड़ता है आजकल तो मिट्टी फट जाता है, वर्षा पड़ता है तो मूंग से भी बदतर हो जाता है। चलोगे तो जूता चप्पल में क्या होगा? सट जाएगा, गाड़ी उड़ी उस पर चल सकता। अब सोचिए, सुने, तो काली मृदा में अल्युमिनियम और ऑक्साइड का मात्रा मिला रहता है। सुनिए, इसको रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें गन्ना की खेती होती है, चावल की खेती होती है, मक्का की होती है, दलहन की होती है, तिलहन की होती है। ठीक, और तुम देखिए जलोढ़ मृदा में गन्ना की खेती नहीं। लेकिन काली मृदा में क्या देखी? गन्ना की अच्छी खासी फसलें होती है। उसमें भी लगाएगा तो होगा, लेकिन उसमें लगातार पैदावार कम होगा, पैदावार। लेकिन ये काली मृदा में गन्ना की खेती क्या होती है? अधिक होती है। ठीक, एक और क्वेश्चन भी है कि हमारे क्षेत्र यानी उत्तर बिहार में या उत्तर भारत में गन्ने का डंठल जो है क्या होता है? पतला होता है। क्या होता है? रस कम निकलता है, रस। सुना, इसके बनिस्पत, इसके बनिस्पत, सुने, इसके बनिस्पत तुम देखोगे तो दक्षिण भारत में, दक्षिण गन्ने के डंठल क्या होते हैं? मोटे होते हैं, अधिक रसदार होता है, अधिक, जिससे गन्ना में लाभ अधिक होता है। गन्ना में लाभ। सोचिए, भूमि एक ही लेकिन क्या हो गया? अंतर। तो मिट्टी मिट्टी का अंतर होता है। क्या होता है? तीसरा देखो कौन मिट्टा है? मिट्टी है, कौन है? लाल एवं पीली मृदा। ठीक नहीं करें चले चलो चल रहे थे लाल एवं पीली मृदा। अब देखो ध्यान से, लाल एवं पीली मृदा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जैसे मुंगेर चले जाओ, भागलपुर चले जाओ, कौन मृदा है? लाल और पीली, लाल और सुने कि नहीं? तू लोग गया है कोई इसमें से? अपने यहाँ का मिट्टी देखो, वहाँ का मिट्टी देखो, अंतर है? देखिए ऐसा क्या किया गया? साइड बोलो तो हम सब। हाँ, मुंगेर भागलपुर। हाँ, कैसा मिट्टी है वहाँ का? है ना? कोई दिक्कत? ये देखो, तो वहाँ की मिट्टी क्या है? लाल एवं पीली, लाल एवं, जम गया। तो ऐसा मिट्टी कहाँ है? पहाड़ी पठारी क्षेत्र में, पहाड़ी पठारी क्षेत्र में, जैसे दिया है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, गोवा में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, सुना कि छोटा नागपुर में, मेघालय में, आंध्र प्रदेश में, इस सब में क्या है? लाल एवं पीली मृदा। क्या है? पीली मृदा। तब है लेटेराइट मृदा। क्या है? 4 में लेटेराइट मृदा। ठीक, अब देखो इसमें भी दिया है अल्युमिनियम और लोहा का अंश, अल्युमिनियम और लोहा का अंश मिला होता है, अल्युमिनियम और लोहे का अंश मिला होता है। इसमें चाय कहवा की खेती होती है, चाय कहवा की खेती होती है। लाल पीली मृदा में दिया है ज्वार बाजरा मक्का मूंगफली, लेकिन तंबाकू, सब नोट नंबर में लिखा देंगे, ठीक है ना? ये सब की खेती होती है। उसके बाद आराम करते बोले
मरुस्थलीय मृदा, इसका विस्तार राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में है। कहाँ है? सुने, इसको रेत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेत। जैसे बालू, बालू को क्या कहते हैं? रेत। क्या कहते हैं? इसका विस्तार कहाँ है? रेगिस्तान में, हरियाणा, पंजाब क्षेत्र में बालू ही बालू है। अब तो अभी भूमि उपजाऊ हो गया। क्यों? नहरें सरकार क्या कर दिया? बिछा दिया, नहरों का जाल बिछा दिया, जिससे उस भूमि में भी खेती बाड़ी होना शुरू हो। नहीं तो वहाँ कुछ होता नहीं था। सुने, अब देखो हम लोग के तरह भूमि फसल उपजाना शुरू करते हैं। किसके विकास से? नहरों के विकास से। किसके विकास से? तो पूछेगा मरुस्थलीय मृदा कहाँ पाई जाती है? क्या कहोगे? राजस्थान में, रेगिस्तान में। राजस्थान में, रेगिस्तान में। सुने, रेत का जहाज किसको कहा जाता है? ऊंट को। रेत का जहाज किसको कहा जाता है? याद रखो, यानी रेगिस्तान का जहाज कौन है? जान गया। 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल जाता है ऊंट। रोड पर जैसे बस चलता है ना, उसी प्रकार से ऊंट उस पर दौड़ता है बालू पर। क्यों? उसका पैर गद्देदार होता है, बालू में धंसता। हम लोग तो, आप लोग 2 डेग नहीं दौड़ पाएंगे, 2 डेग भी दौड़ नहीं पाएंगे, सोचिए। तो इस तरह से हमने देखा कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हुआ। किसका विस्तार हुआ? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार हुआ। ठीक। अब है पर्वतीय मृदा। क्या है? पर्वतीय मृदा मतलब आ गया पर्वत के क्षेत्र का मृदा। क्या आ गया? पर्वत के, जिधर पर्वत है, पठार है, पहाड़ है, ठीक, उस क्षेत्र की मृदा यानी मिट्टी, उस क्षेत्र की मिट्टी यानी मिट्टी यानी मृदा। चल गए हम लोग। अब है अगला, भूमि उपयोग का बदलता स्वरूप। भूमि उपयोग का बदलता। अब देखो, जैसे जैसे तकनीक समझती है क्या? मशीन। जैसे जैसे तकनीक अर्थात मशीन। जैसे जैसे मशीन बताए थे, सुने, का विकास होता है। जैसे जैसे मशीन का विकास, वैसे वैसे वस्तु के निर्माण में भी विकास होता है। ठीक। अब तुम देखो कि कपड़े तुम लोग पहने हुए हो, कपड़े तुम लोग किससे बना है? कपास से। कपास कहाँ होती है? खेत में, है ना? अब खेत से कपास हम लोग काट करके तोड़ करके लाते हैं, है ना? उससे धागे तैयार करते हैं, धागे से तब क्या बनते हैं? कपड़े। अब कपड़े देखो कई तरह के बने, कपड़े नहीं बने। तो जैसे जैसे हमारे, अब मान लो जैसे जैसे हमारा तकनीक विकसित किया, तकनीक उस आधार पर हमारे उपयोगी वस्तु बनते चले, है ना? अब देखो बैग बनाने का मशीन अलग होता है। क्या रे? बैग बनाने का मशीन क्या होता है? अलग। कपड़े बनाने के मशीन क्या होते हैं? अलग, है ना? धागे तैयार करने के मशीन क्या होते हैं? अलग। तो ये सब तकनीक तैयार हुआ तब नहीं बना। अगर तकनीक तैयार ना होता तो ये सब बनते नहीं। गुड, आई बात समझ में? क्वेश्चन में भी कल लिखी थी ना कि वस्तु के खरीद के निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका, लिखी थी ना? तो जैसे जैसे तकनीक विकसित होगा, जैसे जैसे तकनीक यानी मशीन विकसित होगा, मशीन उसी प्रकार से हमारी सुख सुविधा क्या होगी? बढ़ती जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, है ना? तुम कल पढ़ चुके हो कि जो काम भगवान नहीं कर सका वो काम इंसान कर रहा है ना? नहीं है? चलो, भगवान को भी हम चुनौती दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं? भगवान ने हमको नीचा में छोड़ दिया, आकाश पर नहीं पहुंचेगा। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं? पहुंच रहे हैं, वहां भी उसको दबा रहे हैं। भगवान हमसे दूर भाग आकाश में चला गया, हम उसको भी क्या कर रहे हैं? देने वाले हैं। तो इस तरह से हमारी तकनीक बढ़ रही है। तकनीक क्या हो रही है? बढ़ रही है। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पंखा दूसरा उतार दो तो इस पर चढ़ जाए पंखा। सुने, तो हमारा तकनीक क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। क्या हो रहा है? विकसित। अगर वही दिए बता दो, बेसिक नहीं था, इसमें जरूरत है उतार दो, चलो तो उतार दो। चलो हो गया। चलो बेटा
कल से परसों से है ना मौसम ठीक है ना, कल भी अच्छा है, आज भी अच्छा है ना। सबको ऑप्शन दे दिए हैं, जो अभी नहीं आ पाएगी वो 1:45 बजे पहुंच सकती है, 1:45 बजे, सुने कि नहीं। कोई धूप 1:45 बजे क्या होगा, धूपा होगा, अभी का धूपा नहीं, सुने कि नहीं। आपका ऑप्शन है अपना, जो इस बेला नया सर्विस कर जाना है 1:45 बजे। चलो रेडी। तो हम चल रहे थे संसाधन के उपयोग ना, और मिट्टी क्या चल रहे थे, तो मिट्टी का बदलता स्वरूप, मिट्टी का बदलता स्वरूप। तो मिट्टी बदल कैसे रहा है आप जाने, जब हम लोग चोला बदल बदल के चोला जी रहे हैं, हम लोग चोला बदल बदल करके जी रहे हैं। तो आप जानते हैं हम अपने साथ साथ हम अपने सबको परिवर्तन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो आप जानेंगे भूमि का उपयोग, भूमि का उपयोग। तो भूमि का उपयोग हम लोग भिन्न भिन्न रूप में करते हैं, कहीं बाग बगीचा लगाने के लिए, कहीं खेती के लिए, कहीं कारखानों के लिए, कहीं गोदामों के लिए, कहीं मकान के लिए, कहीं दुकान के लिए करते हैं ना। अब तो परती और चच्चर भूमि खत्म हो गई, कोई भी गांव में परती भूमि मिलता। अब पहले जो है लोगों का खेत बहुत से परती रह जाता था, उसमें गाय भैंस बकरियां क्या होती थी, चरती थी। अब तो परती नाम का कोई चीज बचा हुआ, लोग अब देखबो नहीं करता होगा परती भूमि किसको कहते। देखिए, यानी जिस भूमि में लोग खेती बाड़ी नहीं करते थे, छोड़ देते थे, उसको क्या कहते थे, परती भूमि। लेकिन आप तुम नजर दौड़ाओगे कि कोई भी गांव में, कोई भी क्षेत्र में परती भूमि होता ही है ना। अब है हाँ रे, सही कहा तुम, लोग को उतना जगह जमीन नहीं है, जनसंख्या बढ़ गई, सारे भूमि टुकड़े टुकड़े में बट है ना। तो कोई भूमि अब बचता नहीं है, सारे पर खेती होना शुरू हो गया है ना। अगर घर के आसपास है तो आवास का भूमि हो गया, गोदाम बन गया है ना बुआरे। तो हम भूमि के उपयोग को देखें, क्या देखें, उपयोग को देखें। इसमें 3-4 चीज जो दिया गया है ना, प्रति भूमि, ये सब क्या हो गया है, समाप्त। क्या हो गया, अब इसकी संख्या नहीं बची है, इसकी संख्या नहीं बची है। अब किताब लगता है बदलाएगा तो हो सकता है ये चैप्टर क्या होंगे, बदली हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो बुआ इस पर चले आओ, इस बेच पर, चाहे यहाँ पर भाई है, इस पर चले आओ, कपड़ा ले लो, चलो बेटे इसी बैठ जाओ, कपड़ा ले लो, साफ कर लो। हाँ चलो, तो हम सुना रहे थे कि भूमि का बदलता स्वरूप, भूमि का क्या बताए थे, बदलता स्वरूप। तो भूमि का बदलता स्वरूप तुम लोग जान गया कि हमने भूमि को भिन्न रूप में क्या कर दिया, बदल दिया। पहले आप जान लोगे कि कारखाने नहीं थे, 17वीं सदी तक कारखाने, 17वीं सदी के अंतिम काल में, अंतिम और 18वीं सदी के आरंभिक काल में उद्योगों का विकास हुआ, उद्योग का विकास हुआ। उसके पहले उद्योग, तो उस समय आप जान लेंगे कि भूमि का उतना उपयोग नहीं था। लेकिन अब देखो हमने जैसे जैसे तकनीक का विकसित किया, भूमि वैसे वैसे क्या हो गया, बदल गया, भूमि का स्वरूप क्या हो गया, अभी तुरंत हमको तुमको बताए थे कि किस भूमि को शांत रहेगा, रेत कहा जाता है, मरुस्थलीय भूमि को बताए थे ना, जो कि कहाँ है, हरियाणा पंजाब में रेतीली मिट्टी है। क्या है, रेतीली मिट्टी का जहाज किसको कहते हैं, तो बताए थे ना अभी। तो आप जान लीजिए तो उस मिट्टी में भी अब खेती बाड़ी शुरू है ना। हमने बताया था कि आपको इस मिट्टी का बदलता स्वरूप में, कि हमने इस मिट्टी को जैसे हम बताए आदमी जी रहे हैं चोले बदल बदल कर, बताए थे तुरंत हम लोग क्या जी रहे हैं, नहीं रोज 3 से पेट बदलते हैं, नहीं। तो हम उसी प्रकार से इस मिट्टी को भी क्या कर दिए, बदल दिए ना। कहीं कारखाने लगा दिए, कहीं उद्योग लगा दिए, कहीं घर मकान बना लिए है। ये भूमि का क्या हो गया, बदलता स्वरूप। क्या हो गया,
कोई दिक्कत? और अब पड़ती भूमि नहीं बचा है, कहीं बाग बगीचे हैं, कहीं खेत खलियान हैं, कहीं फुलवारी है कहीं नदी नाले हैं, है ना। ये भूमि का क्या हो गया? बदलता स्वरूप। क्या हो गया? बदलता स्वरूप। अब मान लो तुम देखते हो बहुत से आदमी कहते हैं चलो हम मछली पालन करेंगे, तो अपने खेत की खुदाई करके क्या करता है? नदी तालाब बनाता है। सरकार लोन भी उस पर देती है ना। उसके बाद तुम देखो कि हर तरह के जो है अभी किसान के लिए सरकार लोन दे रही है, 50% उस पर अनुदान है। कितना है? 50% अनुदान यानी छूट। ठीक है। अब मान लो 50,000 की गाय है तो उसको 25,000 रुपया देना पड़ेगा। 25,000 रुपया क्या हो जाएगा? माफ। क्या हो जाएगा? चलो, तो हम चल रहे थे कि कृषि के साथ साथ पशुपालन, वो भी कृषि व्यवसाय आ गया। क्या आ गया? कृषि व्यवसाय आ गया। तो हम व्यवसाय पर अभी नहीं है, हम किस पर हैं? भूमि पर। किस पर है? और हमने पढ़ लिया भूमि का बदलता स्वरूप और बताया था कि 1 इंची मिट्टी के बनने में कितना समय लगता है, लेकिन नष्ट होने में से कोई समय। कैसे नष्ट होता है बता दिए। कैसे नष्ट होता है? वर्षा से, हवा से, है ना, मिट्टी की जुताई कटाई से। मिट्टी की क्या होता है? मिट्टी का ह्रास होता है, मिट्टी का। और वर्षा जल द्वारा, वर्षा जल द्वारा, है ना। किसानों के द्वारा खेतों की सिंचाई करने से किसानों के द्वारा खेती की मृदा का क्या होता है? ह्रास। क्या होता है? अब हम देखेंगे भूमि उपयोग के 2 भौतिक कारक। अब है प्रमुख कारक आ गया भौतिक कारक और मानवीय कारक। भौतिक कारक और मानवीय कारक। अब भौतिक कारक में आ जाएगा इसके अंतर्गत जलवायु, भू आकृति, वनस्पति, ये सब आ गया भौतिक कारक जो मानव को छोड़कर परमात्मा द्वारा बने हुए। जैसे जलवायु हमने नहीं बनाई, वो प्राकृतिक से चलता है। जलवायु कैसे चलता है? प्राकृतिक से। नहीं है। भू आकृति जमीन का स्वरूप, जमीन का स्वरूप। सुने कि नहीं? भले हम इस पर घर बना दिए मिट्टी भर भर करके, सुना ना, कहीं ऊंचा था कहीं लिया था, हम इसको भर समतल बना करके क्या कर दिया? सड़क पैरा हमारे इसको हम क्या कर दिए? चेंज कर दिए। मॉडल क्या कर दिए? जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को उठा करके मिट्टी को सुना कि नहीं विभिन्न आकृति देता है, विभिन्न, उसी प्रकार से हम भी इस मिट्टी को क्या करते हैं? आकृति देते हैं, है ना। तो खड़ा हो जाओ, तो बताओ मिट्टी से क्या क्या बनता है? कुछ नहीं बनता है। बनता क्या बनता है? हाँ हाँ, ईटा नहीं बनता है, मूर्ति नहीं बनता है। बैठो। तो तुम जानते हो मिट्टी से कई चीज बनते हैं, और मिट्टी से उगे हुए पौधों से भी, है ना, बहुत से चीज बनते हैं। मिट्टी में ही बहुत से औषधीय पौधे हैं, है ना। ये सबका जन्म किससे होती है? मिट्टी से। किससे होती है? मिट्टी से। चलो, तो हमने देखा भौतिक कारक और मानवीय कारक। क्या देखा? मानवीय कारक। अब देखेंगे मानवीय कारक में देखोगे मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए, मनुष्य अपनी पेड़ पौधों को काट कर, पेड़ पौधों को उसको उपयोग में लाता है, उसको उपयोग में लाता है। सुने, अब देखो तू बताएगी मनुष्य द्वारा पेड़ पौधों को काट कर लाए गए उपयोग के नाम बतावे। अच्छा ठीक, आ रहा हूँ। हाँ हाँ, और बताओ। हाँ, एंसिल पेंसिल सब बनता, यानी बहुत से उपयोग है। क्या है? नहीं, खटिया मछिया सब बनता है ना, चौकी नहीं बनता है। तो आप देखते हैं एक गेट जितना होता है लकड़ी का ढेर सारे बनते हैं ना। लेकिन अब लकड़ी कम मिलने से लोग लोहा पर आश्रित हो गए। किस पर हो गए? है ना। अब जो है लकड़ी महंगा हो गया, लोहा सस्ता हो गया, है ना। तो लोहा के प्रारूप क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। स्टील के प्रारूप क्या हो रहे हैं? एल्युमिनियम के प्रारूप क्या हो रहे हैं? तो यानी हमारा तकनीक जैसे जैसे डेवलप करा, डेवलप मतलब विकास क्या करा, उसी आधार पर हम वस्तुओं का उपयोग करते जा रहे हैं। जान गए हम लोग? कल भी तकनीक जाने, आज भी तकनीक जाने। सुने, तकनीक से हमें क्या क्या फायदा है जान गया। आज तकनीक विकसित ना होता तो इतने संसाधन का विकास होता रे, नहीं होता। तो सारे संसाधन का उपयोग हम कैसे करते हैं? तकनीक के आधार। तकनीक का मतलब क्या होता है? मशीन, मशीनीकरण। क्या होता है? मशीनीकरण। जान गए? अब तुम देखोगे
कि तो भूक्षरण एवं भू संरक्षण। भूक्षरण हम बताए थे मृदा का संरक्षण कैसे होता है और इसका क्षय कैसे होता है। क्षय, अब संरक्षण के लिए क्षय तो हम देखे वर्षा का जल द्वारा, किसानों के द्वारा खेतों की जुताई करने से, आंधी तूफान के कारण से, क्या बेटा, इसके कारण मृदा का क्या होता है, क्षय होता है। यानी मिट्टी का ह्रास, मिट्टी का या क्षय, ह्रास या क्षय, या मिट्टी का बहा ले जाना, मिट्टी का, ये सब याद रखो। मिट्टी का क्षय कैसे होता है, मिट्टी का ह्रास, एक ही चीज हुआ, ह्रास कहो या क्षय कहो या मृदा अपर्दन कहो या जो कच्चा नाम है। क्वेश्चन में तुमको भिन्न नाम से पूछ देगा। क्या क्या बताया है, मिट्टी का ह्रास, मिट्टी का क्षय, मृदा अपर्दन, है ना। यदि कि जिस मिट्टी को हवा उड़ा ले जाती है, पानी बहा कर ले जाती है, वर्षा का पानी ले जाती है, उसको क्या कहते हैं, क्षय और ह्रास और अपर्दन। अपर्दन होता है हवा द्वारा, मृदा का अपर्दन किस द्वारा होता है, क्षय किसके द्वारा होता है, वर्षा द्वारा, नदियों द्वारा। जाओगे हम लोग, कोई दिक्कत। अब है भू संरक्षण, यानी भूमि का संरक्षण कैसे करेंगे, संरक्षण ताकि मृदा का क्षय नहीं हो। क्षय तो देखो, पेड़ पौधे अधिक लगाएंगे, पेड़ पौधे, आसमान का पानी किस पर पड़ेगा, पहले पेड़ पर, अब पेड़ पर से तब पड़ेगा भूमि पर, तो मिट्टी का कटाव कम होगा, उतना अधिक। तुम देखोगे जहाँ पर पेड़ पौधा है वहाँ मिट्टी का कटाव क्या होता है, कम होता है, और जहाँ पेड़ पौधा नहीं है वहाँ मिट्टी का कटाव क्या होता है, ज्यादा। तो एक चप्पल मारेगा कस करके नहीं सुनेगा, सुनने का प्रयास करो। दिखाए हम पक रहे हैं, सुनने के लायक सुनो, अरे घर जाकर बैठो। चलो, तो हमने देखा कि मिट्टी को हमने पेड़ पौधे लगाकर क्या किया, संरक्षण, क्या किया, संरक्षण। उसके बाद अब है खेतों की मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं। मान लो किसान ने खेत को जुताई कर दिया, 100 तेज हवा बह गई, आंधी आ गई, तो मिट्टी सब क्या होती है, उड़ जाती है ना। ध्यान रखो, तो जिस क्षेत्र में मिट्टी कम पाए जाते हैं, जान लीजिए वहाँ के किसान क्या करते हैं, बड़े बड़े तिरपाल से, घास फूस से मिट्टी को क्या करते हैं, ढक देते हैं। क्या करते हैं, दूसरी उससे उसकी रक्षा भी होती है कि मिट्टी में नमी बना रहता है। अरे उसका नमी क्या हो जाए, उड़ जाएगा तो मिट्टी सूख जाएगा, उसमें तो फसल, मिट्टी में फसल कब लगते हैं, जब उसमें नमी आती है, जब उसमें। ऐसे हम पौधा लगा देंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन पौधा लगा उसमें पानी दे देंगे, पौधा क्या होगा, लग जाएगा। क्यों, तो उसमें हम संजीवनी दे दिया, क्या दिया, मतलब नई जान, नई जान क्या डाल दिया उसमें, पानी। अगर पानी नहीं डालते पौधे क्या होते, सूख जाते। उसी को संजीवनी देना, प्रदान करना चाहते हैं, जान गए ना हमने, उसको नया रूप प्रदान कर दिया, नया रूप। तो मिट्टी का बचाव हम कैसे करेंगे, जान लगी, इसको क्या कहते हैं, भू संरक्षण। क्या कहते हैं, यानी भूमि का संरक्षण या भूमि का बचाव, भूमि का बचाव, समझे हम लोग। चलो, अब लिखा है जलाक्रांता, क्या लिखा है, जान लो। हरियाणा पंजाब जैसे राज्य में, हरियाणा पंजाब जैसे सीमेंट के उद्योग अधिक हैं, सीमेंट के उद्योग अधिक हैं। तो उस सीमेंट के उद्योग से निकले धूलकण, जान लो, सीमेंट बहुत महीन होता है, बहुत महीन होता है। उससे निकले धूलकण को कितना सेफ्टी बनाएगा कारखाना, फिर उससे धूलकण क्या होगा, निकल ही जाएगा। उससे निकले धूलकण, उससे तुम देखोगे यहाँ पर लेबर तेबर उतारते रहता है, बोरा पटकता है, क्या होता है ना, नाक में घुस जाता है, हमको पता भी चलता। नाक को कभी कभी तुम साफ करते होगे तो इतना क्या निकलता, खट्टी, वो क्या है, धूलकण है। क्या है, याद रखो, क्या है, सबके नाक में जमा होता होगा, है ना। वो हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं और शरीर को हानि पहुंचाता है। चलो, ये हरियाणा पंजाब राज्य में इसकी संख्या क्या है, किसकी, सीमेंट उद्योग की क्या संख्या, अधिक है तथा कम है। तुम सुनता नहीं है तब लगता है। और उससे निकले धूलकण, उससे जमीन के ऊपरी परत पर बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है, क्या बैठ जाता है, कौन चीज, सीमेंट का धूलकण कहाँ बैठता है। और वर्षा जब होती है, वर्षा वह जमीन पर जम जाता है, क्या होता है, सुने, तुम जानती हो सीमेंट और पानी में मिलते ही क्या होने लगता है, जमने लगता है। तो कहाँ हो गया, जम गया। तो जम गया वह पानी अब जो है ऊपर ही रह जाता है, ऊपर ही पानी जमीन में नीचे आ जाता, जिससे जलाक्रांता की समस्या उत्पन्न होती है, जिससे
जलाक्रांता का मतलब जल ऊपर में जम गया, क्या हो गया? इसको क्या कहते हैं? जलाक्रांता। क्या कहते हैं? पूछ देगा क्वेश्चन में जलाक्रांता किसे कहते हैं तो जानोगे ना? हैं? जब पानी मिट्टी के ऊपरी सतह पर जम जाते हैं, मिट्टी के ऊपरी सतह पर जम जाते हैं, सुने, और नीचे नहीं जाते हैं, जमीन के नीचे नहीं जाते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति किस राज्य में होती है? हरियाणा हरियाणा पंजाब में। कहाँ होती है? हरियाणा पंजाब। किस कारण से होती है? सीमेंट के उद्योग के कारण। किस कारण से होती है? सीमेंट कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब है अगला है इसी को निम्नीकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्नीकरण। निम्नीकरण। निम्नीकरण जानो हमारे लिए लिखा है इसमें चुनौती है। क्या है? चुनौती है। नहीं, हाँ अब देखो पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि श्रेष्ठ कर मानी जाती है, श्रेष्ठ कर मानी जाती है ना। उसके बाद इसमें दिया है एक और कि फसलों के संरक्षण के लिए, फसलों के मेढक सबसे बड़ा उपयोगी है। मेढक सबसे बड़ा उपयोगी है, समझे कि नहीं? क्योंकि वह कीट पतंगों को क्या करता है? खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। और फसल की सुरक्षा होती है, फसल की। लेकिन किसान जब खेत में रसायन का प्रयोग करते हैं, खाद डालते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उससे मेढक या तो मर जाते हैं या तो उसका जनसंख्या बंद हो जाता है। जनसंख्या बंद हो जाता है, प्रजनन की क्षमता उसमें होती नहीं है, समझे नहीं? ये इसका नाम है, रसायन का नाम है एंडीन। क्या नाम है? एंडीन। जान गए हम लोग? चलो अब खत्म हो गया। अब आपको लिखना है। कितना बज गया? 10 मिनट है, 10 मिनट, 10 मिनट 10 क्वेश्चन होगा। लिखो। नया से बहुत पुराना। सोनी मस्त रहेगा। सोनी बोट प्राकृतिक संसाधन महाकाल प्राकृतिक संसाधन लिख दीजिए। रेडी? शीर्षक दे दिया। प्राकृतिक संसाधन कौन दे देगा? भूमि संसाधन। हाँ, प्राकृतिक क्या चैप्टर है, ठीक है ना? प्राकृतिक संसाधन, उसके नीचे लिख देगा भूमि संसाधन। देखिए नोट नंबर 1, तो जल्दी हाथ बढ़ाओ, 10 क्वेश्चन हो जाए कम से कम। देखो प्राकृतिक संसाधन गैस, प्राकृतिक संसाधन गैस, प्राकृतिक संसाधन गैस। देखो वैसे संसाधन जो हमें, वैसे संसाधन जो हमें, वैसे संसाधन जो हमें, वैसे संसाधन जो हमें सीधे तौर पर प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, वैसे संसाधन जो हमें सीधे तौर पर प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं,
ऐसे संसाधन जो हमें सीधे प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं या प्राकृतिक द्वारा बने होते हैं, प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं या प्राकृतिक द्वारा बने होते हैं, प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं या प्राकृतिक द्वारा बने होते हैं। देखिए उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। क्या लिखा है अभी? तब उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हवा, पेड़ पौधे हवा, जलवायु, जलवायु देखा, जल वायु दे दिया, नदी पहाड़ इत्यादि, नदी पहाड़ इत्यादि। ये क्या है? प्राकृतिक पदार्थ है ना। देखिए नहीं हो गया। अब पूछेगा खनिज संसाधन प्राकृतिक है कि मानव निर्मित है? तो क्या है? जलवायु इसे प्राकृतिक द्वारा बना। खेत खलिहान क्या है? प्राकृतिक। सुना? अब लिखो मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या मौलिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या मौलिक संसाधन। देखिए लिखेगा कृषि, कृषि कौन देगा? पशुचारण, पशुचारण, पशुचारण कौन देगा? खनन, खनन देखिए कौमा मत्स्यन, मत्स्यन यानी मछली पालन, मत्स्यन यानी मछली पालन देखा। कौन देगा? परिवहन संचार, परिवहन संचार, परिवहन संचार। सुना रे? गृह या घर लिख दो, गृह या घर, गृह या घर इत्यादि, इत्यादि मानव निर्मित या मौलिक संसाधन है। इत्यादि मौलिक संसाधन हैं। देखो कुल भूमि के, कुल भूमि के, कुल भूमि के, कुल भूमि के देखा 27%, कुल भूमि के 27% पर पठार, पठार देखा रे कमा देगा। 30 भूमि पर पर्वत, 30 भूमि पर पर्वत, 30% हाँ 30% पर पर्वत और 43% पर मैदानी भाग बसा है, और 43% मैदानी भाग पर, और 43% मैदानी भाग है, सीधे लिखो, और 43% मैदानी भाग है, 43% मैदानी भाग है। ठीक, आगे चलो। देखो भारत की जलवायु विविध है, भारत की जलवायु विविध है, की जलवायु विविध है।
विविध है। देखा, कहीं ठंडी होती है तो कहीं अधिक गर्मी होती है, कहीं ठंडी होती है तो कहीं अधिक गर्मी होती है। लिखे, अब लिखेगा मृदा या मिट्टी, मृदा या मिट्टी, मृदा या मिट्टी डैश। यह परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है। घटक है, घटक है। देखिए अगला पॉइंट, पृथ्वी का सबसे, पृथ्वी या भूपटल, पृथ्वी या भूपटल, पृथ्वी या भूपटल के सबसे ऊपरी परत को, पृथ्वी या भूपटल के सबसे ऊपरी परत को, सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। को मृदा कहते हैं। दिखा दे, उसी में लिखेगा। अगला पॉइंट बना दो, मृदा एक जीवंत तंत्र है। अगला पॉइंट बना दो, मृदा एक जीवंत तंत्र है। मृदा एक जीवंत तंत्र है, लिख दिया, जीवंत तंत्र है, जीवंत तंत्र है। अगला पॉइंट, मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने एवं पेड़ पौधों के सड़ने गलने के कारण, सड़ने गलने के कारण, सड़ने गलने के कारण, सड़ने गलने के कारण होता है, होता है, होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, 1 इंच मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। 1 इंच मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। 1 इंच मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। एक इंच मृदा के निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। लिखा, इसी में देखा, जबकि नष्ट होने में से कोई समय नहीं लगते, जबकि इसे नष्ट होने में कोई समय नहीं लगते। होने में कोई समय नहीं लगते। देखा पहला पॉइंट, मृदा या मिट्टी का क्षय, मृदा या मिट्टी का क्षय या नष्ट, मृदा या मिट्टी का क्षय या नष्ट, क्षय या नष्ट। देखिए वर्षा, वर्षा कमा देगा, बाढ़, वर्षा कमा बाढ़ कमा देगा, नदी कटाव, नदी कटाव कमा देगा, हवा, हवा कमा देगा, तूफान, तूफान देखिए कमा देगा, खेतों की सिंचाई। अच्छा तुरंत रुक जाओ,
इत्यादि के कारण मृदा का ह्रास होता है। मृदा का ह्रास या क्षय होता है। मृदा का ह्रास या क्षय होता है। मृदा का ह्रास या क्षय होता है। ठीक, अब बड़ा से बेटा देख लीजिए सब, किसी का कापी लेकर के। अब एगो लास्ट लिखे हुए 10 गो है ने, एगो और लिखे हुए हैं, कितने को ताऊ दिखा दे। देख जल्दी बेटी, देख जल्दी, हो गया, बढ़े आगे, चलो लिखो, लास्ट लिखो। मृदा या मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। मृदा या मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। मृदा या मिट्टी 6 प्रकार के होते हैं। लिखे, यहीं तक आज रहने दो, कल यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक।